दिशा की ओर चलते चलते वहां पहुंचे जहां भवानी शंकर विराज थे। वहां एक सांप लगा हुआ था, जो पुरुष आएगा वो नारी हो जाएगा। वहां से जब प्रवेश किए घोड़ा की गोलियां हो गई और ये छोरा की छोरा। अब ये सबके सब बड़े सरदार थे, बड़े सहम रहे थे, क्या करें हम तो ऐसे हो गए। उस समय गुरु के चरणों में बड़ा पूरा निष्ठावान था। तो शूद्र ने विचार किया, बोले गुरु जी मेरे पास कोई समाचार भेजने का साधन नहीं है, आप कृपा करके मेरे गुरु जी को बुलाइए। एक गुरुदेव मैं आज ऐसे संकट में फंस गया हूँ, वशिष्ठ जी के समीप इसकी मनोभावना हो गई और वशिष्ठ जी आ गए। इलाज में प्रवेश करके वहीं खड़े रहे जहां उनसे आगे साथ था, वहां नहीं गए। वहां खड़े होकर महादेव की आराधना की। महादेव जी निकल के आए, क्या बात है महाराज, आपके अनुष्ठान से जो अपने यजमान का एक पुत्री से पुत्र बनाया था वो फिर यहीं चला आया महाराज, और फिर से वो नारी बन गया। कृपा करके उसे फिर बना दीजिए। महादेव बोले बार बार ये सब थोड़ी होता है, एक बार जो हो गया वो हो गया। महाराज यहाँ मैंने साफ नहीं किया है, भूमि को साफ किया है पार्वती ने। तुम मुझसे ही कहो तो काम बनेगा। बोले मैं भीतर जाऊंगा तो मेरी कोई हालत होगी, मैं बीमारी हो जाऊंगा। अब तो आप कर दीजिए, माता जी के पास मुझे क्यों। तो बोले मैं तो 6 महीने के लिए पुरुष बनाऊंगा, 6 महीने के लिए नारी बनाऊंगा। तो बोले ऐसे ही सही 6 महीने ये शुद्ध जब पुरुष होता था तो राजस्थान शासन चलाता था, तो जब नारी हो जाता तो हमको निवास करता। यहाँ एक कथा सुनाने का रास्ता है गुरु चरणों से विश्वास। गुरु चरणों में जिसका विश्वास होगा फिर वैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक शर्याती नाम के इनके पुत्र हुए। शर्याती बड़े ब्रह्मनिष्ठ हुए, भगवत ध्यान में, भजन में, कीर्तन में लगे रहते थे। इनकी सुकन्या नाम, सुकन्या को लेके एक बार शर्याती बनकर भ्रमण करने गए तो महर्षि के चमन का आश्रम सुंदर रमणीय देख के वहां उन्होंने अपना प्रभाव डाला। आश्रम बहुत रमणीय था। उस आश्रम में सबके लिए समान रूप से सम्मान मिला। मंत्री को मंत्री जैसा, राजा को राजा जैसा, सेनापति को सेनापति जैसा, सबका उचित सम्मान हुआ। राजा बड़े खुश। ये राजकुमारी दुनिया की अपनी शैलियों के साथ भ्रमण हो गई। भ्रमण करते करते इसने देखा कि एक बल्ली है, उस बल्ली के ऊपर गुण से चमक रहे हैं, पूरी बैठी चमन की समाधि। चमकती हुई आंखों को इसने कौतूहल खेल में काटे छेड़ दिया। खून आ गया तो हंसते सब सही। एक महर्षि की समाधि में ये अंधे हो गए। इनका समस्या का इतना प्रभाव था कि जितने लोग भी आए थे सब अंधे हो गए, किसी को दिखता नहीं। और सबका मन पुत्र निरोध हो गया। राजा बोले शायद महर्षि का किसी ने अपमान कर दिया। सब लोग बुलाए, अपनी शादी किसी ने किया तो नहीं है। खाने को, पीने को, सोने को, बैठने को, जब पहले सारी सेवाएं हो रही हैं तब महाराज को गुस्सा आएगा तो क्यों आएगा? सुकन्या के समीप रहने से
एक दिन सुकन्या के चमन महर्षि के यहाँ भ्रमण करते हुए कुमार आए। ये कुमार कौन है? ये अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार संख्या में 2 होते और बैठे होते हैं ये देवताओं का उल्लास। ये आए तो महर्षि चमन के आश्रम की रमणीयता रात भर वहां रहे। सवेरे जब जाने लगे तो रात में उतनी देर में उन्होंने अध्ययन किया कि ये युक्ति है, तरुणी है और ये पृथ्वी के पास है, फिर भी अपने मन को उदास नहीं करती है, बड़ी मेहनत से सेवा करती है। आपस में दोनों ने सलाह की हम इसको क्या दें, इसमें हमारी बड़ी अच्छी प्रकार सेवा की। सुकन्या से सवेरे चलते समय अश्विनी कुमार बोले, देवी तुमने हमारी बहुत सेवा की, आश्रम में हम बड़े सुख से रहे, अब हम जा रहे हैं। हमारे पास बड़ी दिव्य दिव्य औषधियाँ होती हैं। ये औषधियों को हम इस सरोवर में डाल के अभिमंत्रित करते हैं जल को। तुम अपने पति का हाथ पकड़ के इसमें स्नान करो। जो आज्ञा कहके उसने अपने पति का हाथ पकड़ के गोता लगाया, जो ऊपर जल के उठे तो वो सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदर हो गए, नेत्र की कमल जैसे हो गए। वो आज देख रहे थे रूप। सुकन्या तुम्हारा इतना सुंदर रूप है। हमारा फिर भी तुम मेरे भूले के पीछे इतने दिन से लगी रही, तुम्हारे मन में कभी उदासी हो गई होगी। नहीं ना, भारतीय लड़ाओं को माता पिता जहाँ दे देते हैं वही वो बड़े आराम से करती है। मैं भारतीय लड़ाऊँ, मेरे मन में कोई वहाँ हो और भी प्रसन्न हो गए। मैं उनसे कहने लगे, कुमारों तुमने हमारा इलाज करके युवा अवस्था दी, हमें नेत्र दिए। मैं इस एहसान के बदले में तुम्हारा उपकार करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी के उपकार सबके ही रहना चाहिए, अपने को भी उसके प्रति उपकार करना चाहिए। मैं बोले, कुमार बोले, हम बैठे हैं ना तो देवताओं की जब पंगत लगती है और जब सोमरस पलटा जाता है तो हमें अलग पंक्ति कर देती है, तो फिर हम बैठते हैं। क्या तुम हमें एक पंगत में सोमरस बरस के पिला सकते हो? हाँ, अब मेरी आँख ठीक हो गई। हमारे जो महाराज ने हमारे स्वरूप को यज्ञ करेंगे, उसका आचार्य मैं होगा। मैं तुम्हें बुलवाऊंगा, सोमरस देवों की पंक्ति में पिलाऊंगा। अच्छी रात ऐसे कहके चले गए। कुछ दिन के बाद माँ को याद आई, एक लड़की को मैं अपनी को एक वनवासी ऋषि अंधेर दिया, उसकी खबर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पति को भेज दिए। ये आए, इन्होंने आके देखा जवान उसके पास बैठी है, बूढ़ा कोई नहीं, हर कोई तुरंत तलवार निकाली, तेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? ये हम तो अंधे को बूढ़े को दे गए थे, जवान और कमलोचन कैसे बना? सुकन्या ने हाथ जोड़ के सारी बात कह सुनाई। प्रसन्न हो गए, फिर सौगत जमाए मिले। अब आप स्वस्थ हो गए, हम स्वस्थ हो गया। मुझे यज्ञ कराना है, उस यज्ञ के लिए मैंने अभी तक आचार्य नियुक्त नहीं किए, आप भी करा दीजिए। हाँ, मैं ही कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिन देवों को बुलाना चाहूंगा उनको बुलाने पड़ेंगे, और मैं जैसी व्यवस्था से थोड़ी सी शरण की विधि बनाऊं, कोई स्वीकार करनी होगी। हाँ, तब उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुला के उस यज्ञ में उनको देवों की पंक्ति में बैठा के 2 वर्ष बुलाया था। सुकन्या के समीप रहते रहते तो यहाँ ये कथा केवल मात्र
प्रकार से भगवत प्रेम जो ये उनके और भी आगे चल के लड़के हुए थे जिनका नाम नवल था। नवल महाराज बड़े प्रतापी, बड़े यशस्वी, बड़े बाहुबली थे। नवल जी महाराज के यहाँ 4 लड़के थे, उनमें बड़े बड़े 3 थे। सबसे जो छोटा था उसका नाम नाभाग था। नाभाग जब जन्म कराने के बाद पढ़ने को बाद में नवल पूरे हो गए तो वे बड़े जाने लड़के बोले पिताजी आप अपने शासन को, अपने राज्य को हम लोगों को बांट दीजिए। बोले अभी कैसे बांटूंगा, एक लड़का पढ़ने गया है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कैसे बांटूंगा। उसकी चिंता मत कीजिए, हमारा छोटा भाई है, उसका पालन पोषण ठीक करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। पिताजी की बातों में आगे अपने शासन को बांट दिया, अपने पास रहना है। उधर जब 25 वर्ष पढ़ लिख के तैयार हो गया और नाभाग को गुरुकुल से छुट्टी हुई, नाभाग जब घर आया सब भाई अपने अपने में लगे थे। पिताजी के घर पूरे बैठे थे। नाभाग ने आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी का आशीर्वाद लिया। भाइयों से मिले, भाइयों मेरा हिस्सा कहाँ है? नहीं, मेरा कोई भाग नहीं, पिताजी ने हमको दिया है। नहीं भाई, मेरा भाग तो होगा, पिताजी जब अपनी समान शुरुआत होती है, मेरा हिस्सा कहाँ है? बोले ना आगा तुम्हारा कोई भाग नहीं है। अरे पिता की संपत्ति पिता क्या करते, जाओ पिता ही तुमको दिया, पिताजी तुम्हारे दिया। बड़ा खुश हुआ और नाभाग पहुंच के पिता को प्रणाम किया। पिताजी आपने उन बड़े लोगों की दुर्गति को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों रहे पिताजी, मैं इसलिए बेटा मैंने इन मूर्खों ने मुझसे धोखा देके ले लिया और दे लिए सब मुझे बोलते क्या पिताजी आपकी सेवा करूंगा। मैंने शादी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो चरणों की सेवा करूंगा। ये दूसरी रेखा देखिए बताओ सरल हो गए। पिताजी बोले और गुरुओं के पास वहां बैठे बैठे उन्होंने पश्चिम दिशा में बिंदु सरोवर के ऊपर ऋषि लोग एक यज्ञ करते। वो 5 दिन की विधि जानते, 10 दिन का यज्ञ होता है, 5 दिन की विधि जानते। 6वें दिन भूल जाते हैं, फिर पहले दिन याद आते हैं। तुम वहां चले जाओ, वहां जाके जैसे वो भूले वहां से आगे की विधि तुम कहकर उनका यज्ञ पूरा करा दे। नाभाग वहां गया, वहां यज्ञ होता था। 5 दिन की विधि में जाओ, अटपटाने लगे, भूलने लगे, वही यज्ञ बोल पड़ा। बोल के साथ विधि बता के 10 दिन का यज्ञ संपन्न करा दिया। सब लोग बड़े प्रभावित हुए, अरे भाई तुम बहुत मौका से आए हो, तुमने हमारा यज्ञ करा दिया। कई बार फिर से आगे बहुत से लोग तुमने हमारा यज्ञ कराया। तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारे पिताजी का आदेश पूरा था, मैं आपका यज्ञ पूरा करा दूं। मैंने यज्ञ पूरा करा दिया, मैं चलता हूँ। आपसे चले गए हमारे खजाने में यज्ञ की खोज में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं रहेगी, माफी खर्च नहीं हो पाए। ये स्वर्ण मुद्राएं भरो लाभ से तुम अपने साथ ले जाओ, ये याद एवं स्वर्ण मुद्राओं को लाभ के लाभों को चलाने लगे। वह एक गेंदा था,
पिताजी भूल गए थे हमारे, ये आशा होता है आप ही रखें। जब नाभाग लौट के आया तो सारी बात सब सच वैसी की वैसी सुनाई। सुन के प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, और क्योंकि सच इनको बड़ा प्रिय है, ये कहने लगे जाओ ये तो स्वर्ण मुद्राएं तुम ले जाओ, खजाने में रखना, अब मैं दे रहा हूँ तुमको, ये तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं अक्षय होंगे, तुम्हारे खजाने में कभी कोई कमी नहीं आएगी, सदा सदा तुम्हारा खजाना भरा रहेगा। और आशीर्वाद से धन की फूल राशि लेके एक घर आ गए। घर आए तो धन आ गया तो बहुत से महल बन गए। वे जो भाई थे और 3 बड़े, उनका पक्ष नहीं चला और वो धीरे धीरे करके सब के सब बिगड़ गए। शासन केवल नाभाग का रहा। नाभाग ही राजा हुए, राजनीति नाभाग को लुटा। नाभाग के लड़के हुए, उनका नाम हुआ अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज ने बात भगवान के राम को बड़ी अच्छी प्रकार से मन लगाया। अम्बरीश जी महाराज ने एक बार अपने जीवन में 1 वर्ष की एकादशी करने का व्रत किया था। एकादशी बड़े नियम से करते थे। नौमी को नियम, दसवीं को संयम, एकादशी को निराहार और रात्रि में जागरण करके कीर्तन होता। द्वादशी वाले दिन यमुना में स्नान करके महाभिषेक से गोविंद का पूजन करते, रात भोग लगा के सब ग्रंथों को वस्त्रों को पवाते, फिर स्वयं पाते। ऐसी एकादशी एकादशी 2 तरह की होती है। पंचांग में हर पंचांग में एकादशी एक वैष्णव की होती है, एक स्मार्त। कई लोग कहते हैं एकादशी 2 कर देते हैं। जीने के लिए है, इसके मुख्य कारण ये है, जो 10 तत्वों के द्वारा भगवत के प्राप्ति करते हैं, वो स्मार्त करते हैं। जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका नियंत्रण होने पर भगवत प्राप्ति मांगते हैं, वो स्मार्त है। वो 10वीं से मिली हुई एकादशी है। और जो वैष्णव जन 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अहंकार और मन, ये 12 के द्वारा भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे द्वादशी से मिली हुई एकादशी है। इस प्रकार से इन्होंने अपने 1 वर्ष की 11 महीने की एकादशी कर ली, 23 एकादशी कर ली, 24वीं एकादशी जब अंतिम आई, पारना वाले दिन सब भोजन कर चुके थे, स्वयं भोजन करना चाहते थे। उसी समय दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आके बोले, राजन अच्छे आप वो भोजन कीजिए, आज मेरी द्वादशी है। अच्छा, मध्याह्न संध्या नहीं किए जाने, तो मध्याह्न संध्या आप करेंगे, जरनाजी जाएंगे। जरनाजी जाता, जरनाजी चलेगी, जरना में गोता लगाया, कुछ तो ध्यान लगा, जानबूझ के लगाया। अब कोई पहले कोई खाएगा, मुझे निमंत्रण दिया है। महात्मा कम देर में आए, बहुत देर लगती देखी, और द्वादशी जा रही है, मेरी सारी वर्ष भर की एकादशी चली जाएगी, मैं कृष्ण के सामने कुछ पालना करूं।
चरणामृत लेके तुलसी दल लेके भगवान से बोले केशव आप सबको बोल देते हैं इस तुलसी दल चरणामृत से मुझे पालना का फल दीजिए। हरे नमः कृष्णाय। थोड़ी देर में दुर्वासा आ गई। अरे देर हो गई। नहीं महाराज आप धीरे धीरे प्रसाद पाइए, धीरे धीरे हमसे कीजिए। मैंने तो पालना कर ली। तुमने पालना कैसे कर ली? मैं बताता हूँ। भक्ति के घमंड में आ गया है। ऐसे सोच के जटा उखाड़ी नीचे पड़ती उसमें से कृत्या नाम की अग्नि निकली। वो राजा की ओर बढ़ी। राजा बड़े निर्भय, राजा निर्भय होकर बोले हे प्रभु मेरा यदि कोई अपराध हुआ हो उनसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई अपराध न हुआ हो तो आप जैसा समझे वैसा करें। हे प्यारे राजा परीक्षित, पहले से तुझे आदेश मिला था। सुदर्शन चक्र को आदेश एक साथ दे दिया। एक दिन सुदर्शन से भगवान बोले सुदर्शन तुम मेरे हाथ में हमेशा लगे रहते हो। हाँ प्रभु मैं भी ये चाहता हूँ कभी मुझे रख दिया कीजिए, आपका हाथ विश्राम पालेगा। या फिर मुझे कोई सेवा बतानी कि उस सेवा में लगा दूंगा। भगवान बोले जब कभी मेरे भक्तों में विश्वास है तो तुम मेरे आदेश को जरूरी मत समझना। तुम तुरंत जाकर मेरे भक्त की उपस्थिति को नष्ट कर रहे। वही बात कहते प्राकृतम भद्य रक्षाणाम, प्राकृतम भद्य रक्षाणाम पुरुषेण महात्मना। तुम परम पुरुष महात्मा मैं आपसे कह रहा हूँ प्रभु। तब भगवान बोले क्या कह रहे हो? सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले आजकल हमने रक्षा करने का काम बंद कर दिया है। आजकल हम जो रक्षा करते थे वो रक्षा करने का काम भक्तों को सौंप दिया है। आजकल रक्षा करने का काम भक्त लोग करते हैं। पर ऐसा महाराज व्यवस्था कर दिया आपने तो उन भक्तों ने आपको कुछ दिया होगा।
खड़े होंगे, आओ जाओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नहीं आ रहा, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ, नहीं कहो। अरे भाई ये शिष्टाचार पीछे हो जाएगा, पहले सुदर्शन से मेरा भीड़ छुड़ाओ ना। हाँ मैं देखता हूँ, तुरंत आप प्रार्थना करने लगे, सुदर्शन महाभाव सदा प्रिया देव सुदर्शन महाभाव के आने लगे रहने वाले भक्तों बहुत ही विश्वरा, इसको बिल्कुल विश्वर कर दो, नहीं कुछ करें। सुदर्शन से जब ये प्राप्त हो, सुदर्शन महाराज तुरंत जैसे गले से रस्सी के वैसे लौट के चले। सुदर्शन जब चले गए तो महर्षि देखने लगे, अब तो सुदर्शन का कोई भय नहीं है। अब बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज भोजन कर लीजिए, आओ राजा हम तुम एक साथ भोजन करें। नहीं तो भोजन मैंने साथ से भोजन किया, क्या तुमने चावल से भोजन किया? नहीं, उस दिन भी मैंने भोजन तो नहीं किया था, मैंने तो तुलसी चरण से प्रार्थना की। अच्छा, हाँ, अरे हमने व्यर्थ में तुम्हें दोषी मान लिया और शाप से चक्कर में हम पड़ गए। ये जल्दी आने वाला जो क्रोध है, आवेश है, ये बड़ा भारी अपराध कराता रहता है। अनंत प्रभु के दासों की महिमा मैंने आज समझी है। मैंने इनके साथ कितना अपराध किया, फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे साथ पीछे लगे हुए सुदर्शन चक्र से ये अनंत के दास निर्मल हृदय बोले हैं, आज मुझे खुशी हुई है, आज मुझे ज्ञान हुआ, आज सुदर्शन से मोक्ष होके दुर्वासा जी महाराज भक्तों की महिमा गाने लगे और दुर्वासा जी का जो अत्यंत स्वभाव था उसमें विवेक आया। विवेक के द्वारा क्रोध को रोकना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विद्वेष, ये 6 शत्रु निरंतर मन के हैं, इसलिए इनसे मन को निरंतर खाली रखे। ये आयुर्वेद मन में रहते नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर विवेक कार्य संयम लग सकता है, इसलिए विवेक से क्रोध को करें। जल्दी जिनको क्रोध आता है उन्हें दुर्वासा जैसी स्थिति में फंस जाना होता है। इसलिए जब भी क्रोध आता है तो उसे विवेक से लाइए, धीरज से आना चाहिए। जल्दी आपने आने वाले क्रोध से विनाश ज्यादा होता है, विकास में अवरोध हो जाता है। चाहे इनके पुत्र हुआ, उनकी नारियां भी कई, उनमें किसी को गर्भ नहीं हुआ, एक को बालक हुआ। और दूसरी सौतर की उन सौतों ने सोची, बोले ये गर्भ नहीं हुई है, अब ये तो आ जाएगी, ये बड़ी गर्मी होगी, इसका बच्चा होगा, हमारा बच्चा नहीं है। उन्हें सोची, बोले इसे कुछ खिला पिला के गर्भ को नष्ट किया जाए। ऐसा
जब पौने अश्विन जगत का घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े के साथ में अपने 7,000 बच्चे थे। 60,000 की सेना हो गई, सब लोग गए, लेकिन इंद्र को मालूम पड़े 100वां घोड़ा आ रहा है, इसे चुरा लेना चाहिए। यदि 100 यज्ञ कर लेगा, सतर्क मृत्यु हो जाएगा, तो ये जरूर हमारी इंद्रासन को लेगा। इसलिए घोड़ा को चुरा लिया गया। इंद्र ने बहुत डरा है, इंद्र आए आपको घोड़ा को चुरा ले। घोड़ा को जाके कभी नहीं किया, घोड़ा वहां से कभी नहीं की समाधि गई। इधर ये बच्चे घूमते घूमते घोड़े को चले, जब कहीं नहीं मिला तो धरती को नीचे से देखना चाहा। आपको ध्यान होगा कि जो खाड़ियां कह जाती है, खाड़ियां ये सगर के पुत्रों के द्वारा खोदी हुई है, इसीलिए इनको खाड़ियां कहते हैं। जब ये दक्षिण पूर्व की खाड़ी खोदने लगे तो कमल मुनि का आश्रम दिखा। वही वही ऋषि नेत्र बंद करके बैठे थे। वो सब बोले, ओ मिला हमारे पिताजी का घोड़ा, इसके लाल में हमारे पिताजी का नाम लिखा है। ये चोर है, हमारे घोड़ा का मारो, उसको मारो। बच्चों में विवेक था नहीं, एक चाटा भी अगर मारा तो 7,000 चाटे तो बहुत तो मैं हो गए। मैं किसी ने उन सबको देखा, सब जल के साथ घोड़ा एक छोटा बड़े था, बाद में उत्पन्न हुआ था, इसका नाम अंशुमान को मालूम पड़े कि मेरे पिताजी का अधूरा यज्ञ पड़ा है। घोड़े के अभाव में घोड़े खोजते मेरे पूर्वज मारे गए, तो घोड़े की खोज के लिए देखे। जब वहां पहुंचे तो अंशुमान को मालूम पड़ा कि ध्यान मग्न है, इनकी वंदना कर देते हैं, हमें घोड़ा लेकर चलती। तो जन बोले, नमस्ते तुम्हारा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर की बातों को रहस्यमयी बातों को जाने। परमात्मा स्वरूप ध्यान योग मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। कपिल मुनि ने आप और देख के और बोले, ये तुम्हारा पशु है? हाँ महाराज। अच्छा ले जाओ ये पशु तुम्हारा। अस्वयं नियताम वत्स, पितामह पशु कहो, ये तुम्हारे पितामह का पशु है, इसको ले जाओ। और देखो ये जो यहाँ से वहां तक ढेरी पड़ी है रात की, ये सब तुम्हारे पूर्वज यहाँ से गए। इनके लिए गंगा जी छिड़कों को दूसरा कोई उपाय ये करो करना, गंगा पूर्णम के तरफ ये तुम्हारे पूर्वज चले हैं, गंगा जी की छिड़काव से शुद्ध होंगे और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान घोड़े को लेके आए, जो यज्ञ अवशेष था उसको पूरा किया। फिर अंशुमान गंगा लाने के लिए प्रयत्न करते समय हो गया बढ़ा के। फिर के लगे हुए उनका नाम भागीरथ हुआ। ये जो भागीरथ थे, इनको मालूम पड़े मेरे पूर्वज ने गंगा जी आने के बहुत प्यार सफल नहीं हुए। मैं गंगा जी को जरूर लाऊंगा। एक दिन उन्होंने गंगा मैया किया गंगा जी कहते क्या
अन्यथा उत्तरम दृष्ट्वा प्रत्याख्येन सफलम उत्तरम मूर्ति में रसातल में चली जाऊंगी। भागीरथी बोले माता जी सब समस्याओं का समाधान मेरे पास है। दारिद्र्य वेदिकम रुद्रत्वात्मा शरीरम। माता जी आपके देह को भगवान रुद्र धारण करेंगे जो समस्त आत्मियों के आत्मा है। आपकी दूसरी समस्या की पाप हो जाएंगे, मैं पापों की जड़ों कहाँ साफ करूंगी। तो उसका उपाय ये है जो भगवत परायण संत आएंगे वो आपको पोता लगाएंगे, वे संत आपके लिए अपना उनको ले जाएंगे। तो बोले संतों को सब अच्छी अच्छी चीज देती है, मैं संतों को अपराध बोले वो अपराध को संत के पास जाके भूल जाएगा। संत के पास ऐसी दिव्य औषधि है जो पल पल क्षण क्षण में सारे अपराधों को दूर करते रहते हैं। वे अगर हरि का ऐसा ध्यान करते रहते हैं वो संतों के पास पाप नहीं रहता, तुरंत वो उसे हटा देते हैं भगवत नामों से, भगवत स्मरण से। इसलिए संत आप समझे, संत ऐसे हैं, इतने पवित्रतम हैं कि जो गंगा जी को भी पवित्र कर देते, गंगा जी को पावन बनाते। तो माता जी फिर कब आएंगे? आऊंगी फिर मैं तो जेठ शुद्धि 10वीं के दिन मैं आऊंगी। और तब तक तुम रुद्र वगैरह की सबकी तैयारी करके रखो। इन्होंने फिर भगवान शंकर की तैयारी की, शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी बोले क्या चाहते हो भागीरथ? बोले प्रभु गंगा जी आएंगी, उनको आप अपने सिर पे ले लीजिए। अरे वाह बेटा, कोई एक बूंद आपके सिर पे चढ़ाता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता। तुम मेरे ऊपर पूरी गंगा चढ़ाओगे, वो गंगा तेरे नाम से चलेगी, वो भागीरथी कहलाएगी। नहीं प्रभु, वो गंगा आपके नाम से चलो, वो जटाशंकरी कहलाओ, जटाशंकरी कहलाओ गंगा। आप कृपा करते हैं, हाँ हम आ जाएंगे, समय से हम स्थित हो जाएंगे। अब वो समय आया, महावीरथ के प्रार्थना अनुसार शंकर जी दृढ़ आसन से खड़े हो गए, एक पैर आगे एक पीछे रख लिया, जटा कला पकड़ लिया और अपने त्रिशूल में डमरू बंधे हुए थे और ऊपर गंगा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गंगा जी में अभिमान आया कि 3.5 फुट का आदमी मेरे देह को क्या रोक पाएगा, मैं इसे तो भारत से ही दूंगी। जैसे गंगा जी की प्रबल धारा आई, गंगा जी भूल गई जितना जटा कलाप महाराज का था विशाल, गंगा जी को रास्ते नहीं मिला, उसी में भीतर भीतर घूमती रही। गंगा जी आ गई, भागीरथ बोले हाँ आ गई बेटा, कहाँ है? मैंने तो जगत के लिए बुलाई थी गंगा, मैंने अपने मस्तक में धारण कर रखी। नहीं प्रभु, आप मेरे पूर्वजों के ऊपर छिड़क दीजिए। महादेव बोले ठीक है चलो हम छिड़कते हैं। तो गंगाधर ने उन जटा कलाप के गंगा जल के अभिषेचन से जितने भी सकारात्मक पहले बने हुए थे वे सब के सब दिव्य विद्वानों में बैठ के भगवत गाने गा रहे हैं। बोलो गंगा बोलो गंगा। गंगा जी तब से अब तक भागीरथ के अनुप्रभाव से प्रभावित कर रही हैं सारे जगत को अपने शुद्ध जल से। गंगा जी मन में आना बहुत बड़ी बात है, गंगा जी जाने का संकल्प होना भी बड़ी बात है।
गंगा जी प्राप्त करके बिल्कुल निर्मल चित्त करके गोता लगाना भी एक महान धर्म है। तब से ये गंगा गंगोत्री से प्रारंभ होके भारतवर्ष के विविध अंचलों को परम पावन बनाती हुई गंगा सागर में जाके मिल रही है। ये गंगा जी का आख्यान भागीरथ का आख्यान हुआ। इसी वंश में आगे चल के एक महान राजा एक बार देवताओं के यहाँ युद्ध के लिए गए थे, लेकिन देवताओं के युद्ध में विजय हो गई। विजय हो गए तो देवता लोग बोले तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई यहाँ को आते हैं वो सब मांगते हैं, लेते हैं, तुम मांगो कुछ। राजा बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे ये बताइए मेरी उम्र कितनी है? अच्छी उम्र होगी तो लेना भी ठीक रहेगा, थोड़ी उम्र क्या मेरी मूर्त की उम्र लगेगी, नीचे जाने के लिए मूर्त लगेगी, 2 मूर्त लगेगी, फिर मेरे जीवन में एक ही मूर्त शेष रहेगा। हाँ तो मुझे दे दीजिए कुछ, बस मुझे मेरे भारतवर्ष की धरती पर, इन्हें भारतवर्ष की धरती पर भेजिए। इन्होंने उतने एक ही मूर्त में, एक मूर्त लगभग 1 घंटा 45 मिनट का होता है। उतने थोड़े समय में ही न तो मुझको वसीयत लिखने के लिए समय व्यर्थ किया, न पति बच्चों को, पत्नी बच्चों को कुछ समझाया, एक शांत व्यवस्थित हो गई। कुछ एक ही समय में, एक ही मूर्त में भगवत चरणों के आश्रय में रहेंगे। कितने थोड़े समय में इन्होंने भगवत चरणाश्रय प्राप्त किया। ये महाराज बड़े प्रतापी हुए। इनके आगे बहुत बड़े दीर्घबाहु नाम के राजा हुए थे। दीर्घबाहु का एक दूसरा नाम दिलीप है। दिलीप के यहाँ एक रघु हुए, रघु के यहाँ वो काजू हुए, आदि के यहाँ एक लड़के हुए, उनका नाम दशरथ हुआ। दशरथ जी महाराज ने साक्षात हरि दशरथ के यहाँ अंशान थे संगात, अंश और अंशियों के शहर दशरथ जी के यहाँ पुत्रता को प्राप्त हुए थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये के नाम थे। हे राजा परीक्षित, तुम ये रामचंद्र जी महाराज के परम पावन चरित्र को बहुत बार महर्षि वाल्मीकि के मुखारबिंद से सुन चुके हो, फिर भी हम बड़े धीरे से माने स्तोत्र की भांति से संक्षेप से रामचंद्र का वर्णन करते हैं। तो ये राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगे।
शिराविंद है, हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। कौशलेंद्रो बताना, वो कौशलेंद्र हम सबकी रक्षा करें, निरंतर हमें संभाले रहे। ये स्तोत्र की भांति 2 अध्याय में पूरे रामचरित्र को कहते हैं। और स्कंद पुराण है, भट्टी काव्य है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी का रामायण है, और ऐसे संस्कृत के 28 ग्रंथों में रामचरित्र मिलता है। और उनने सबने चरित्र को वहां से उठाया है। एक बार भूपति मन माही, इनका मन कैसा होगा? आधे मैं देती हूँ अपने भाग में से, आधा आप देती, तो इनके इबादत हो जाएगी। तो इसी क्रम से उन 3 रानियों में 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक के एक, एक के एक, एक के 2। 2 सांवले हैं, 2 गोरे। जब कभी राम लक्ष्मण
और तो क्या कहना जाए, राम जी इतने छविवान हैं, इतने रूपवान हैं कि अपने आप के रूप को देख के आप ही नाचने लग जाते। हमने आपने सबने देखा उस दिन दशरथ के आंगन में नाच रहे थे नंगे नंगे छोटे छोटे। दशरथ के आंगन में नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे? वो लोग मणियों का जो आंगन है उसमें राम को अपना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है, दर्शन देता है। अपने उस रूप को देख के आप ही मगन हो जाते हैं। राम कभी कोई अपने रूप में कोई मुस्ताक नहीं होता, आश्रित नहीं होता, पर राम हो जाते हैं। रूप राशि क्या चीज है ये? बोले रूप की राशि है, रूप नहीं है, ये रूप की राशि है। जितने रूप हैं वो यही से बनते रहते हैं, जितने रूप हैं वो यही से बनते हैं। ये रूपों का खजाना है। रूप राशि छवि ना जनक जी महाराज आसक्त हो गए और राम जी के रूप के प्रति कहते थे जनक जी महाराज कि नहीं बिलो कस्यसि अनुरागा वनवस ब्रह्म मन त्यागा नहीं बिलो कस्यसि अनुरागा इस रूप में ऐसा आनंद है कि इस रूप को देख के मन विवश होके ब्रह्म सुख को त्याग के रूप सुख में लग जाता है। ऐसा ही रूप है। उस दिन दशरथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ हो रही थी। मुनिराज आए थे, विश्वामित्र राजन मैं कुछ लेने आया हूँ, आज्ञा करो, अपने बड़े बेटे राम को दे दो। आओ राजा बोले प्रभु राम रहने में मेरे गले में दर्द होता है, आप किसी और को ले लो, भरत को ले लो, लक्ष्मण विभीषण में ले लो। समय विश्वामित्र जी अपना समूह के लोग उधर मिले वशिष्ठ जी, कहाँ जा रहे हैं? आपका मुख चढ़ा हुआ है। बोले आपके मन से दशरथ से हमने राम मांगे तो दो टूक ना बनी, तो मांगी क्यों गई? अरे ताला तो हमेशा चाबी से खुलता है। हमारे जमाने आइए हम दिलाते हैं। वशिष्ठ जी ले गए और वशिष्ठ जी उनको समझाए
जाएंगे तो इसको तुम्हारे घर के ही गुलाब से ढूंढ लें, कोई चीजें पसंद कर लेगी ये इसके साथ जाने से सबकी शादियां हो जाएंगी। कौन मान्यता चाहती है कि मेरी पसंद की शादी हो, जैसे चाहे वैसे करें गुरु जी। चारों आपके राजा से भी आदेश लिया, रानी का भी आदेश लेंगे, अब विश्वामित्र जी महाराज लेंगे। विश्वामित्रा वरायेण मारीचाद्या निराशाच। विश्वामित्रा वरायेण मारीचाद्या लक्ष्मण के देखते देखते मार दिए। उस दिन बड़ी भीड़ जनक जी के यहाँ हो रही थी, ये भी बनी गई थी। फूल तोड़ते तोड़ते जनक नंदिनी का दर्शन हो गया। तभी लक्ष्मण के साथ परामर्श हो गया। सवेरे होते ही बड़े बड़े वीर लोग धनुष को उठाने के, सीता को लेने की इच्छा लेके इकट्ठे हो गए। वही बड़े भारी वीरों की समाज में राम भी चले गए। वहां जाके जो लोग वीर समझो धनुवेश मुग्रम सीता स्वयं वर्गे दृशतोपनीतम आदाय मादिगली दैविक्षयति सज्जीकृतं नृपविकृत्य भवन्यमस्ति। हे राजा परीक्षित, बड़े बड़े वीर लोगों की समाज में राम जब पहुंचे, वहां जाके उस धनुष को देखा। कैसा था धनुष? त्रिशतोपनीतम, 300 व्यक्ति उसे उठा के लाए थे। या वो भूख से कई बार उसे लगे उठावन डरेंगे सारा, वो शंका ही बनी रहती है। त्रिशतोपनीतम इतना बड़ा भाई था जिसे कोई उठा नहीं पा रहे थे। जो उठाने का प्रयास करता उसी का मान मर्दन हो जाता था। उसे प्रभु ने मंच पे जाके इसे उठा लिया। आदाय बाल गडलीले इवेक्षयति, जैसे कोई हाथी एक गन्ना को तोड़ देता है, उसी प्रकार से इन्होंने सबके बीच में भवंज करके सबके बीच में उसे तोड़ दिया। ये टूटा तो सीता जी ने इनको जाके माला पहनाई। आज एक बहुत बड़ा विघ्न परशुराम जी ने उपस्थित किया था। राम जी ने उसे अपने प्रभाव से उनको भी मना कर दिया। राम जी ने अपने प्रभाव बताया, बोले ये आप ऐसा मत कीजिए, आप परशुराम हैं, मैं राम हूं, मैं पूर्ण हूं, आप अंश कलाओं से हैं। जब भी उनकी बात समझ में आ गई तो उन्होंने भी प्रणाम किया। आज बड़ी खुशी हो रही है अवध में। तो वहां जब राम जी के फेरा पड़ने लगे थे तो फेरा पड़ते पड़ते समधियों में आपस में कुछ मीठी मीठी मजाक शुरू हो जाती है शुरू से। तो सदानंद बोले, जो जनक जी के दोस्त थे, बोले हाँ आप कन्या को लाइए। तो दशरथ जी बोले हाँ कन्या को बुलाइए। तो हाथ किया जनक जी की तरफ। जनक जी हंस कर बोले कितनी कन्याओं को बुलाऊं? हंस के बोले जितनी हो सबको बुला लो, और भी भाइयों के
विचारों के साथ साथ पाने ग्रंथ संस्कार हुए। एक क्रमशः दिवाली गई थी सीता, उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीर्ति, राम, लक्ष्मण, भरत, रिपुशूदन। आज दशरथ जी ने विदा करा के चले। द्वारकानाथ महाराज आए, अमर भी आनंद कारणी बन गई। कौशल्य जी, मेरा ऐसा मन होता है राम को राज्याभिषेक कर दिया जाए। हाँ, मेरा भी मन है, पर आप गुरु जी से आदेश ले लेते ना। हाँ, मैं कल गया था, गुरु जी कह रहे थे जिस दिन करोगे वो दिन शुभ हो जाएगा। तो कल बहुत अच्छा दिन है, कल ही आपका राज्याभिषेक उद्घोषणा हो गई। कल प्रभात में राम राजा होंगे, प्रभात में राम राजा होंगे। ये सब त्रिलोकी में गूंज गया, देवलोक तक पहुंची है ध्वनि। देवता उसमें कहने लगे राम राजा बन जाएंगे। तो सिद्धि जैसे दीन दुखियों की कैसे कौन खबर लेगा? रामदास सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो निषाद जैसे दीन दुखियों की कौन सहारा बनेगा? राम यदि राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो सुतीक्ष्ण जैसे एकांत से भी संत भक्तों का कैसे आनंद बढ़ेगा? कोई ऐसा करो जिससे राम को गति न होवे, राम को वनवास हो जाए। तुम चले जाओ, मैं क्यों जाऊं? तुम चले जाओ, मैं क्यों जाऊं? तुम चले जाओ, मैं क्यों जाऊं? कोई तैयार नहीं। तब बोले सरस्वती माँ तुम चले जाओ। सरस्वती माँ बोली ये काली हंडी मेरे से क्यों बोल रहे? अरे मैं तो कोई चले जाओ। बोले माता जी हम में से उसका व्यक्ति का नाम होगा, आप जो काम करेंगे बुद्धि में बैठ के करेंगे। तो किसी की बुद्धि में बैठी होगी उसी की बदनामी होगी, आपका कुछ नहीं करना। लेकिन दीन जनों का बड़ा कल्याण होगा। दीन जनों के कल्याण के लिए शारदा माँ चली जाए। शारदा माँ के पिछली रानी की जो दासी की मंत्रा उसकी बुद्धि में प्रवेश कर। आज अभिषेक वाले दिन सवेरे से मंत्रा बड़ी उठी उठी सी घूम रही थी। रानी बोली मंत्री आज तेरा मन कैसे खराब हो रहा है? नहीं, मैं तो देखती हूँ महारानी तुम्हारी बुद्धि कैसी कम हो गई। क्यों? राम का राज्याभिषेक हो रहा है, अच्छा तो है। तो भरत का राज्य क्यों नहीं हो रहा है? जब राम की माँ को तो राजा उतना प्रेम नहीं करते जितना तुम्हें करते, तो भरत का शासन होना चाहिए। क्या पगली बात करती हो तुम? राम राजा के लिए दोनों नेत्र हैं, भरत और राम दक्षिण वाम नेत्र हैं। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं। वो राजा है जो करे उनकी बात में। महारानी देखो ये ठीक नहीं है, तुम दासियों की तरह हो जाओ। बार 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 अपनी बात को कहते 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 मंत्रा में एक का मन वैसा बना दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, उस दिन के समीप राजा दिख रहे थे। आज पुत्रों का राज्याभिषेक होगा तो मैं रानियों से मिलूं पहले। तो बड़ी रानी के पास में ले गए, मिल गए। पिछली रानी के गोद में गए तो पिछली रानी कहाँ है? विवाह है को भवन में। आज को भवन में क्यों है? आज तो अच्छा राजा वहां गए, बड़े डरे डरे घबराए घबराए। राजा गए, खड़ी हो गई, आसन दिया,
ठीक है, तो भरत को दुर्योधन को नाना के यहाँ क्यों भेज दिया है? नहीं, कोई कारण तो नहीं है। महाराज, भारत के लिए राज्याभिषेक होना चाहिए। मैं खाली नहीं कहती हूँ। जिस समय उत्तर पूर्वों से आपका भीषण युद्ध हुआ था, आपको याद है? हाँ। उस समय मैं भी आपके साथ रथ में बैठी थी। हाँ, हम दोनों रथ में बैठे थे। शत्रुओं ने एक साथ युगल आक्रमण किया था। हम लोग गिर गए थे। आप हाथ से हाथ करके किंकर पर मूल बन के बैठे थे। तब मैंने कहा था, महाराज, हाथ पे हाथ करके मत बैठिए, अपने पुरुषार्थ को जागृत कीजिए, धन पर बात चढ़ाइए। शत्रुओं से हम लोग गिर गए। मेरी उन वीरता बातों को सुनकर आपने धन पर बात चढ़ाया, रथ आगे बढ़ा। थोड़ी देर में आपने अपने तीक्ष्ण भाव से शत्रु सेना का संहार किया। जब शत्रुओं की सेना के वक्त से रथ निकल रहा था, उस समय आपकी रथ की नेम टूट गई थी, जिसमें पहिया घूमता है। नेमी टूट गई थी। मैंने सोची ये नेमी बहुत बुरे टाइम पे टूटी है। यदि इस समय रथ गिर गया तो मेरे पति हार जाएंगे। मैं पति को नहीं हारने दूंगी। मैंने उस नेमी को अपनी कलाई से पकड़ लिया। पहिया मेरी कलाई में घूम गया। थोड़ी देर में आपने अपने प्रबल पराक्रम से शत्रु सेना का संहार किया। आपकी जय जयकार होने लगी। दशरथ महाराज की जय हो, कौशल नरेश की जय हो। जय जयकार। आप पीछे होकर देखने लगे। ये मैं पहिया के नीचे झुक रही हूँ। कहाँ झुक रही हैं आप? उस समय मैंने हाथ निकाल लिया। मेरा हाथ लोहान हो गया था। हड्डी तक कर गई। आप मेरे हाथ को चूम के बोले, प्रिय, तुमने अपने इस कोमल अंग में दाग लगा दिया। अब ये जीवन भर दाग रहेगा। निशान ना, मेरा शरीर मेरा सौंदर्य नहीं है। आपकी विजय ही मेरा सौंदर्य है। आप विजयी हो गए। ये मेरी आनंद सौंदर्य मुखरित हुआ है। महाराज, पहिया गिर जाता तो आपका रथ फंस जाता। शत्रुओं की सेना। भला मैं सोच रही थी, मेरे रहते मेरा पति हार कर सकता है। मैं वीर पुत्री हूँ, वीर पत्नी हूँ, वीरों की माँ। ऐसी वीर बधू सामान्य से झंझट में पति को बरात कैसे दे सकती? वो दिन की मेरी बातों को आपको प्रभावित हुए थे। आपने मुझे दो वरदान देने की बात कही। आपको सारी घटनाएं याद आ गई होंगी। हाँ, तो दो वरदान मैं आज मांगती हूँ। हाँ, मैं पहले वरदान में राम का वनवास मांगू और दूसरे वरदान में राम को राज्याभिषेक। मैं अपने पुत्र को भरत को राज्याभिषेक मांगू। ठीक है प्रिय, भरत को राज्याभिषेक तब मुझे लगा, लेकिन राम को वनवास मांगू। ऐसे कहते कहते दशरथ जी के हृदय में राम का पूरा
राम का सीतापन, राम के शालीन गुणों की बातें इनके हृदय में बार बार आई। दशरथ मूर्छित हो गए। है मैंने अभी दिया मूर्छित क्यों हो रहे हैं? इतने में दशरथ मूर्छित। इधर राम जी देख रहे थे दरवाजे पर 9 बज रही है। आज बड़े मंगलवार बज रहे हैं। ऋषि मुनि सब वेद बोध कर रहे हैं। पिताजी कहाँ है? सब बड़ी माता जी के पास, बड़ी माता जी के पास, बिजली माता जी के पास, बिजली माता जी के पास वही मंत्रा बैठी थी बात, बड़ा बुरा मुंह बनाए हुए। पिताजी कहाँ है? संकेत किया उसको है। वो कौन है? माँ कहाँ है? वही। क्या बात है? राम जी वहाँ पहुंचे। पिताजी तो मुझे बोले, माता जी जागृत। माता जी ये बालक राम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो बेटा, बैठो। तुम्हारे पिताजी से मैंने ये इस प्रकार से 2 वरदान की बात कही। तुम्हारे वरदान की बात विचार बस मेरे लिए अवध की राज पर मैं जाना मेरे लिए माने प्रत्यक्ष आदेश नहीं था, परोक्ष आदेश को भी प्रत्यक्ष राम जी ने माना। इतना सच्चा चरित्र कौन? माने एक तत्व होता है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो माता जी के माध्यम से राम जी की बात आई। राम जी ने उसी को पिता की आज्ञा मानी और राम जी यहाँ से लौट गए। सीता जी श्रृंगार कर रहे हैं। अभी पति के साथ अभिषेक निकाल होगा। सीता जी श्रृंगार कर रहे हैं। वही राम जी को देख के सीता जी खड़ी हो गई। राम जी बड़े श्रेष्ठ भाव में बोली, अहम वरिष्यामि महाबलं, हम महाबल जा रहे हैं। महाबल में लंबित होने की। सीता जी बोली, मैं भी चलूंगी। जहाँ आप वही मेरी अवस्था। तुम कहाँ जाओ? आप यही हो। पिता का घर छोड़ के आई। पिता के घर की चरणों की लाली कभी छूती नहीं। तुमने आप ससुराल की आनंद नहीं ना, मैं तो आपके साथ पति के बिना
भैया माता जी से क्या हो, मैं माता जी को जब जब भी मुझे दूध पिलाती थी अपने पल्ले थले करके भीतर भीतर सिर पे हाथ फेरती रहती थी और मेरे कान के पास कहती रहती थी, बेटा मैं तेरा दूध, मेरे दूध के बदले में तू राम जी की सेवा करना। मेरी माता जी ने तो राम जी की सेवा के लिए दूध पिलाया। सीता जी बोले नहीं भैया, फिर भी माँ के हृदय को पूरा समझती है। तुम जाओ लेके आओ माता, जो आज्ञा में जाना आदेश देंगे। सुभद्रा कोई पूछने तो आए, मुझे कोई गर्भ धारण करने का शौक नहीं था, मैंने तो केवल राम जी की सेवा के लिए ही गर्भ धारण किया। तुम बेटा जाओ, एक काम करना, जब कभी मेरी याद आए तो सीता जी के चरणों को प्रणाम करना। जब कभी तुम्हें सीता की याद आए तो राम जी के गले से निकल जाए। बड़े बड़े प्रभाव उनको देख के और के महलों का अनुभव उनकी छाया मन में कभी छोड़े हुए सुकून बार-बार याद वाल्मीकि के शब्दों राम दशरथं विद्धि मां विद्यजनकामया राम दशरथं विद्धि मां विद्यजनकामया अयोध्या विद्धि गच्छतासि यथा। राम जी को पिता की जगह मानते हैं, सीता जी को माता की जगह मानते लक्ष्मण जी माता जी के विदा को तैयार है, उर्मिला जी वहां द्वार उर्मिला ने लक्ष्मण को देखी, अपनी निगाह सारी लक्ष्मण जी मुस्कुराते बोले, निगाह क्या बचा रही हो मिले, मैं 14 वर्ष की बच्चा था। उर्मिला इसीलिए आप मैं अपना मुख नहीं दिखाना चाहती। राम जी की तपस्या 14 वर्ष का की, तपस्या से बहुत निर्णय करती। जब आप लौट के आएंगे तब मैं आपके जलते हृदय आपको लगा के मैं हृदय को शीतल करूंगा। तब तक आप मेरा मुख ठीक से देखोगे मत। आप क्या आप लक्ष्मण दोनों से विदा लेके आए।